हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अतुल्य नाम में आप सबको स्वागत है इस नैरेटिव सीरीज में। क्या है ये नैरेटिव? जो शब्द बार बार हम इस सीरीज में सुनने को हमें मिलेंगे। क्या है नैरेटिव? किसी विषय के बारे में जो वर्णन या विवरण या कहानियां लोग बताते हैं, इसको हम नैरेटिव कहते हैं। जब ज्यादातर लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तब ऐसे लगेगा कि यही सच्चाई है, क्योंकि कईयों के मुंह से वही कहानी सुनने में आते हैं। हर विषय के बारे में कई नैरेटिव हमारे सामने चारों तरफ मिलते हैं। इसकी ये सीरीज जो है, इसके संदर्भ के बारे में कुछ शब्द मैं बोलना चाहूंगा। मसीहियों के बीच में मैं कई सालों से कई जगहों में, कई शहरों में, कई गांव में, कई जगह में प्रचार को सुनते आ रहे हैं कई लोगों से, और कई मसीहियों के साथ बातचीत होते हैं और उनकी गवाहियां सुनते हैं। अगुओं के साथ बातचीत होते हैं और इन सबके दौरान कई बार मेरे मन में ऐसे एक लाल झंडा दिखाई दे रहे हैं। इन बातों को सुन के लाल झंडा, आप जानते हैं, खतरे को दर्शाते हैं। इन्हीं शब्दों को जो इनके मुंह से कई बार में सुनने में आते हैं, बड़े बहुत अच्छे लोगों के मन मुंह से सुनने में आते हैं, वही शब्द जो गलत शिक्षक है उनके मुंह में से भी ऐसी बातें सुनने में मिलते हैं। कई लोग विश्वास में कमजोर होते जा रहे हैं और कई लोग ठोकर खाकर विश्वास की नैया भी टूट रहे हैं। जब हमारे सपना अधूरे रह जाते हैं, निराश होकर, परमेश्वर से भी नाता तोड़कर, दोष की भावना और कड़वाहट मन में रखते हुए कई लोग अपने जीवन को आगे ले चल रहे हैं। मेरे मन में एक बहुत बड़ी बोझ परमेश्वर ने डाला। मुझे ऐसे महसूस हुआ, इसकी खुलासा देना अत्यंत आवश्यक है और ये सवाल उठाना कि ये कहानियां जो नैरेटिव चारों तरफ चलते हैं, ये विवरण सचमुच में बाइबल की विवरण है कि नहीं, इसको जांचना मुझे बहुत जरूरी महसूस हुआ। वचन की सच्चाई की आवाज बनूं और निडर उसको बोलूं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। मेरे प्रियो, उसकी नतीजा है ये सीरीज जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कई लोग असमंजस में है और यह सवाल उठाते हैं कि मैं किस तरफ हो जाऊं, इधर मुड़ू उधर मुड़ू। बच्चों की पसंदीदा एक कहानी की पुस्तक है एलिस इन द वंडरलैंड। कई बच्चे सोच जानते हो कि इसके बारे में। उसमें एक रहस्यमय बिल्ली है जिसका नाम है चेशायर कैट। अपनी सफर में एक मोड़ पर पहुंचते हुए एलिस को ये बिल्ली रास्ते में मिलते हैं और एलिस उस मोड़ पे खड़े होके इस बिल्ली को बड़ी गंभीरता से देखकर और उनको पूछते हैं, क्या आप बताओगे कि मैं किस तरफ हो जाऊं? बिल्ली ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, वो इस पर निर्भर है कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। एलिस ने बोला, ऐसे कुछ नहीं है। तब बिल्ली ने बोला, अगर तुम्हारे कोई गंतव्य स्थान नहीं है तो यह कोई मायना नहीं रखता कि कौन सा रास्ता चुने, बस चलते रहो। मेरे प्रियो, द वर्ल्ड इज एट क्रॉस रोड्स। दुनिया एक चौराहे पर पहुंच रही है। क्या आप भी अपने जीवन में, विश्वास की यात्रा में, सेवकाई की क्षेत्र में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं और ये संघर्ष आपके जीवन में भी होते हैं कि मैं कौन सी रास्ता चुनूं? चारों ओर प्रचलित कहानियों से क्या आप असमंजस में पड़ जाते हो? किसकी सहारा लूं?
कौन सी नैरेटिव को, कहानी को अपनाऊं, कौन सी थियोलॉजी पर विश्वास करूं? क्या ये आपके बारे में है? आप भी असमंजस में पड़ जाते हो? खुशखबरी ये है आपके लिए, एक अद्भुत शिक्षक आपके नजदीक है, बिल्कुल बगल में खड़े हैं, उसकी मदद लो। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 21 पद इस प्रकार से कहते हैं कि आपके शिक्षक आपसे छिपा नहीं है। योर टीचर इज नॉट हिडन फ्रॉम यू। जब तुम दाई और या बाई और मुड़ते हैं, तुम्हारे कानों में ये आवाज गूंज उठेंगे, ये धीमी आवाज, दिस इज द वे, यही रास्ता है, इसमें चलते रहो। ये उन लोगों की सौभाग्यता है जो उनकी विश्राम की पुकार को सुनते हुए उसके लिए उनकी तरफ मुड़ा है। ये उन लोगों की सौभाग्यता है। कथा और विवरण जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। हमारे विचारों और भावनाओं को वो कब्जा करते हैं। हमारे विश्वास के ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम हल्का नहीं ले सकते हैं। संस्कृति के विपरीत एक विकल्प वर्णन दुनिया के सामने रखने के लिए आपके पास है ऐसे एक विवरण। मेरे प्रियो, मैं नहीं दावा करता हूं कि मेरे पास कुछ विशेष ज्ञान है या प्रकाशन है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं उसकी दावा नहीं करता, या कोई भविष्यवक्ता का बेटा भी नहीं हूं। प्रेरित की अधिकार भी मेरे पास नहीं है जैसे कि कई लोग दावा करते हैं। मैं एक साधारण इंसान, एक कमजोर इंसान, परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल निर्भर होके उसको जानने की इच्छा रखते हुए, उनके साथ सौभाग्यता की आशा करते हुए, उनके दुखों में सहभागी होके उनकी मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करने की लालसा रखने वाला एक इंसान, खराई और विश्वास योग्यता के साथ अपने इस सफर को मैं पूरा करने की आशा रखता हूं। क्या आप भी इस सफर में मेरे संग चलोगे? उसके अनुग्रह के ऊपर सहारा लेते हुए हम इस सफर को शुरू करें। हम अपने पहला सेशन को शुरू करेंगे, द ब्लेसिंग नैरेटिव। मैं पहला सेशन में जाना चाहता हूं, ब्लेसिंग नैरेटिव। जो आशीष शब्द जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में कई किस्म की वर्णन हमारे चारों तरफ सुनाई देते हैं। तो आशीष की बारे में जो वर्णन है, दो सभाएं इस विषय में होंगे। उसकी पहला सभा आज मैं बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगा। वचन को गहराई में जाके फिर आप पढ़ें। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ के खुद उसमें जांचें, ये वजन के आधार पर सही है देखें, और अपने लोगों को उन सच्चाइयों को आप सिखाएं जो परमेश्वर आपको सिखाने वाले हैं। आशीष एक बहुत ही अद्भुत बात है, एक सुहावनी बात है। सुनने में वो शब्द सुनते ही आपका मन में कुछ आश्वासन, तसल्ली आ जाते हैं। वो भी ये देखो कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, उसी की ओर से आशीष के बारे में जब बताते हैं, कितनी अद्भुत बात है। हमारे कलीसिया के या दूसरी हमारे मसीहियों की सभाएं जो है, आमतौर से एक वर्ड ऑफ बेनेडिक्शन, एक आशीष के वचनों के साथ आमतौर से समाप्त होते हैं। आपने कभी सोचा कि ये आखिर में ये आशीष की वचन के साथ, कई लोग सोचते हैं कि आशीष की वचन बेनेडिक्शन दे दिया तो इसका मतलब है कि सभा समाप्त होगी, अब मैं जा सकता हूं। उस रीति से नहीं, ये आशीष की वचन जो देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
परमेश्वर के वचन के आधार पर एक बहुत बड़ी बात है कि हम दूसरों को आशीष देने वाले हैं। गिनतियों की पुस्तक 6 अध्याय में जो आरोन का आशीष, द आरोनिक ब्लेसिंग करके जो कहलाते हैं, कई बार हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कई संदर्भ में खास करके किसी का शादी हुआ, एक नए जोड़े जो है उसके ऊपर भी हम इन्हीं आशीषों को परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। हम ऐसे गाना गाना चाहते हैं, आशीष की बारिश उंडेल दे परमेश्वर, या आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बहुत सुंदर लगता है। सचमुच में हम इब्राहिम की संतान है और उनकी ओर से आए हुए आशीषों को दुनिया की कोने तक पहुंचाने की यत्न में हम लगी हैं। ये आज्ञा हमें दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात। हम दूसरों के लिए कई बार प्रार्थना करते हैं। आपने सुना होगा, बच्चे से लेकर बड़े तक ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको आशीष दे, इसको आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे, इनके काम पर आशीष हो परमेश्वर। बहुत आशीषों के लिए हम रोज आशीषों के लिए मांगते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, अगर परमेश्वर खुद उतर के आए और पूछेगी कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, तुम आशीष देने के लिए बोल रहे थे, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कैसी आशीष दूं, थोड़ा सा बता दीजिए, आपका क्या जवाब होगा? अगर ईमानदारी से हम सोचें, हमारा मतलब यह है कि बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं उस पर आशीष हो, मतलब है कि वो नंबर 1 से पास हो जाए, बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और परमेश्वर उसका जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं सेटल हो जाए, इसको सुरक्षा मिल जाए, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, ये संपन्नता के रास्ते में चले और इनकी खेती बाड़ी पर 100 गुना आशीष होने पाए। जो कुछ ये बिजनेस करते हैं इस पर ये बहुत अच्छे से बढ़ सके और हर बात में ये यू नो प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता और स्वास्थ्य और ये सब चीज से अनुभव कर सके। चिल्ड्रन डूइंग वेल, बच्चे जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जीवन साथी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ये सारी चीजें और अनंतता की इस पार जो है हमारे कई सपनाएं पूरी हो जाए। अगर इसका निचोड़ होगा कि हमारा खुशी और आनंद जिस चीज की तलाश में है वो हमें मिल जाए और उसी के द्वारा हमारा आनंद और खुशी पूरी हो जाए। इस संसार में ऐसे हालात, ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां हमारा बन जाएं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्रियो, जो चीजें हमें दर्द देते हैं, जो चीजें हमें तोड़ते हैं, जो चीजें हमें क्रूस के रास्ते पे ले जाते हैं, जो चीजें हमें मसीह के दुखों में सहभागी होने की मौका देते हैं, उन चीजों को इस लिस्ट से हम हटा देते हैं। इसमें दर्द बस स्वीकार्य योग्य नहीं है। आशीष के लिए प्रार्थना करना बाइबल के अनुसार एक अच्छा प्रार्थना है। कई लोग याबेस के प्रार्थना के बारे में बहुत बताते हुए मैंने कई बार सुना है। पहला इतिहास 4 अध्याय की 10 पद में याबेस के प्रार्थना के बारे में बताया गया है। लेकिन इतिहासकार एक छोटे से 1-2 पद में छोटी सी बात जो रख रहे हैं, एक नमूने के प्रार्थना के रूप में वो नहीं रख रहे हैं। ये देख लीजिए, पहले इतिहास शुरुआत से लेके कई पीढ़ियों के बारे में, लोगों के बारे में बताते बताते आगे जा रहे हैं। जेबस नामक एक व्यक्ति पर आते हैं और बताते हैं, और उन पदों से हमें पता चलते हैं कि बहुत कठिन और दर्दनाक एक हालत में से होकर ये इंसान जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर तू मेरी हालत को देखे, तू मुझे आशीष दे परमेश्वर। कुछ कुछ चीजें वो बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत बड़ा बना के, खास करके ये ज्यादातर पॉपुलराइज किया अराउंड 2000 की आसपास में। ब्रूस विल्किंसन नामक एक व्यक्ति ने एक किताब लिखा और याबेस का प्रार्थना उस किताब की शीर्षक है। और
उसमें ऐसी बातें बताया गया है, एक विशाल जीवन जीने के लिए, एक महानता की स्पर्श पाने के लिए, या परमेश्वर की सम्मान तालिका में तुम्हारा नाम आने के लिए, द ऑनर रोल ऑफ गॉड, ऐसी प्रार्थना करें। परमेश्वर एक विशाल हालत में तुम्हें ले जाने के लिए ऐसा प्रार्थना करें। कई चीजें उसमें बताया गया है, तुम ये करो, हर रोज ये करो, हर हफ्ते ये करो, हर महीने ये करो, इधर लिख के चिपका दो, उधर लिख के चिपका दो। बहुत सारे मसीही लोग जो है उसी को चिपकाने में लगी है, प्रार्थना करने में लगी है, और सोचते हैं कि यही नमूने की प्रार्थना है। इब्रानियों की 11 अध्याय जो है, जो ऐसे परमेश्वर के सम्मानित लोगों की तालिका जो लिखते हैं, उसमें इस व्यक्ति का नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबका नाम उसमें है, उसमें नहीं है। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास दासियों का नाम उसमें नहीं है, वो कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसे वर्णन को लेके उसके पीछे मत दौड़िए। संदर्भ से हटाकर वचन को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, जो मसीही समाज आज सामना कर रहे हैं, कई समय से सामना कर रहे हैं, लेकिन आज उसकी गंभीरता बहुत बढ़ गई है। यह प्रार्थना जो है, नए नियम में कहीं पे भी आप नहीं देखते हैं। ना पौलुस इसके बारे में वर्णन किया है, पत्रोस इसके बारे में वर्णन किया है, या यीशु मसीह ने उसकी उद्धृत किया है। ऐसे एक सार्वभौमिक नमूने की प्रार्थना अगर उन लोगों के सामने होते, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आके चेलों को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि प्रभु जी आप हमें प्रार्थना करना सिखाए। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 3 और 4 पद में इब्राहिम की जो आशीष है, वो आइसक से होकर, याकूब से होकर आगे निकल रहे हैं। उत्पत्ति 32 की 26 पद में 32:26, आप वो कहानी को जानते हैं। पूरे रात याकूब किसी से लड़ रहे थे, और बहुत ही डेस्परेट होके वो उन डिवाइन रसलर जिसके साथ कुश्ती कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि जब तक तो मुझे आशीष देंगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक ऐसे डेस्परेट ग्रिप। सो हम परमेश्वर से आशीष मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ये याकूब जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक ऐसी हालत में है, वो सोचते हैं कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से मैं अपने आप को छोड़ना चाहता हूं, निर्भर होना चाहता हूं, और इसकी आशीष मुझे चाहिए आगे बढ़ने की। इब्राहिम की आशीष याकूब की ओर, याकूब की इसहाक की ओर, इसहाक की आशीष याकूब की ओर, और वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। हम जानते हैं उसका नतीजा क्या निकला। याकूब के जीवन में उनका चरित्र बदल जाते हैं, और याबेश ने जो प्रार्थना किया, उनकी अंदरूनी दर्द का जो छाप लगाया है, दर्द जो उसका नाम का मतलब भी वही था, वो छाप जो है परमेश्वर ने हटा दिया। परमेश्वर की आशीष उनके लिए वो था। हर एक के लिए ये आशीष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत रीति में हमें यह समझने की जरूरत है, ये आशीष क्या चीज है। बहुत जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगा, यू नो ये आशीष का परिभाषा क्या है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, ब्लेसेड गॉड। पहला तिमोथी 6 अध्याय की 15 पद, परम धन्य और अद्वैत अधिपति करके इस परमेश्वर को बताया गया। परम धन्य परमेश्वर, सो सबसे आशीषित व्यक्ति है परमेश्वर खुद। पहला तिमोथी 1 का 11 में इसके बारे में बताया गया है, हमारा धन्य परमेश्वर की
महत्वपूर्ण सुसमाचार के बारे में बताते हैं। धन्य परमेश्वर। इन जगहों में जो धन्य या ब्लेस्ड इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ यूनानी शब्द जो है, आमतौर से यूलोजिटोस, जिसका ट्रांसलेशन परिभाषा धन्य करके बताया गया है, लेकिन इन जगहों में वो यूलोजिटोस शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बदले एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, वो है मकारियोस। एक शब्द मकारियोस। ये मकारियोस शब्द का मतलब थोड़ा सा भिन्न है। इसमें ज्यादातर एक खुशी मनाने वाले की तस्वीर जो है सामने निकल के आते हैं। परमेश्वर एक आशीषित परमेश्वर है, सर्व धन्य आशीषित परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है अपने आपे में बहुत खुशी मनाने वाला एक परमेश्वर है। उनकी चरित्र को ये दर्शाते हैं। परमेश्वर अपने आपे में और जो कुछ उसके चरित्र को दर्शाते हैं उसी में खुशी मनाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर हम में खुशी मनाते हैं, वो किस चीज में खुशी मनाते हैं? उनकी भलाई, उनकी उत्तमता, उनके चरित्र जो हमारे जीवन में से झलक निकल के आते हैं, उसी में परमेश्वर खुश हो जाते हैं। परमेश्वर की भलाई और उत्तमता और चरित्र हमारे जीवन में उसकी झलक जब दिखाई देती है, वो उनकी आशीषित हालत को दर्शाते हैं और उसमें वो बहुत मगन होते हैं। याकूब 1:17 में बताते हैं कि हर अच्छा और उत्तम दान जो है परमेश्वर पिता की ओर से आते हैं। उत्तम चीजें परमेश्वर की ओर से आते हैं। पहला कुरिन्थियों 4:7 में भी ये बात पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारे पास जो है जो दिया गया नहीं है। इस आशीषित हालत को अनुकरण करने के लिए हम बुलाए गए हैं। इफिसियों 5:1 में बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनुकरण करने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। जब हम कहते हैं परमेश्वर की उस आशीषित हालत को एक झलक दर्शाने वाले, प्रतिबिंबित करने वाले हम बन जाए, उसी के लिए एक बुलाहट है। मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में ब्लेसिंग नामक एक शब्द जो है, सबसे पहले अध्याय, उत्पत्ति के पहला अध्याय 22 पद में इस शब्द को पहली बार हम सुनते हैं। 5वें दिन जो सृष्टि पूरा करते हैं और उसके बाद अब तक सृष्टि किया हुआ सारे चीजों को देख के परमेश्वर आशीष देते हैं। क्या आशीष देते हैं? फूलो, फलो और भर जाओ। ये आशीष, पृथ्वी में भर जाओ, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये आशीष वो देते हैं। सारे सृष्टि किया हुआ वस्तुओं के ऊपर इस तरह की आशीष वो देते हैं। उसकी 28 पद में लेके मनुष्य के लिए विशेष रीति से कुछ आशीष वो देना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा। उत्पत्ति की पहला अध्याय में 2 बार, खास करके 22 और 28 पद में, और बाइबल की आखिरी अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय की 7 और 14 पद में, ये दोनों अध्यायों में, पहले अध्याय और आखिरी अध्यायों में 2 बार ये आशीष शब्द निकल के आते हैं। पहले अध्याय में किस तरह की आशीषों के बारे में बताते हैं? ये एक जो सारे सृष्टि किया हुआ चीजें जो है उसके ऊपर ऑल क्रिएशन और मानव जाति के लिए स्पेशल
तो एक सामान्य आशीष सारे सृष्टि के ऊपर है और एक खास या विशेष आशीष मानव जाति के ऊपर है। ये दोनों आशीषें पहले अध्याय में हमें दिखाई देते हैं और आगे जाके मनुष्य के लिए जो आशीष दिया गया वो सिर्फ इतना नहीं है कि भूलो भलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ। ये सृष्टि को दिया हुआ आशीष से बढ़कर एक खास जिम्मेवारी से राज करने की अधिकार की आशीष भी परमेश्वर मनुष्य को देते हैं। उत्पत्ति की पहले पुस्तक अध्याय में आगे जाके पहले कुछ अध्यायों को जब पढ़ते हैं हम देखते हैं कि मनुष्य पाप में गिरने के कारण से 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो जो जीवन का वृक्ष है उसमें से खाने के लिए उनको मना किया गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में आके जिन जीवन के वृक्ष से खाने के लिए उनके फल खाने के लिए मना किया गया था उस जीवन के वृक्ष में सहभागी होने के लिए उनको आमंत्रण देते हैं। आ जाओ, इससे इस फल से तुम सहभागी हो जाएं, तृप्त हो जाएं, उसी के लिए बुलाते हैं। ये जीवन का वृक्ष की पहचान क्या है? बाय ऑल प्रोबेबिलिटी साध्यता इस प्रकार से है कि ये जीवन का वृक्ष और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने वायदा किया, लेकिन वो वायदा आखिर में प्रकाशित वाक्य में आके हम देखते हैं कि उनमें से हर एक चीजें जो वायदा किया उनकी संपूर्ति प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलते हैं। ज्योति के बारे में वो बताते हैं और वो खुद ज्योति है और वो खुद दीपक है, वो खुद वो शहर है जिसकी वायदा किया, वो खुद वो तंबू है जिसकी वो वायदा किया, वो खुद वो मंदिर है, वो खुद वो नदी है, वो खुद वो जीवन के वृक्ष है। तो सबसे बड़ी आशीष कौन सी होगी? मुझे लगता है कि उस जीवन के वृक्ष प्रभु यीशु मसीह में सहभागी होना आशीषों के पूर्तिकरण है। यीशु मसीह में सहभागी होना आशीषों की पूर्तिकरण है। लक्ष्य यह सामने रखे, प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण विधि से सहभागी होना आशीषों की पूर्तिकरण है। स्वर्गीय स्थानों में जो आशीषों है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें संगी वारिश वो बनाना चाहते हैं। आगे जाके मैं जल्दी से बोलूंगा, जो आदम और हवा को आशीष दिया गया था, इस आशीष से उनका क्या मतलब है? अगर ये आशीषित हुआ है, कैसे पता चलेगा? कौन सी ऐसे चिन्ह होगा जिससे कि ये प्रकट हो जाए कि ये लोग आशीषित है? खास बातें जो उत्पत्ति की पुस्तक में आशीषों के रूप में उनको बताया गया है, जो बाकी सृष्टि को ये अनुभव नहीं हुआ, लेकिन खास करके मनुष्य को जो अनुभव हुआ, ये बात हम देखते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध और सौभाग्यता, फेलोशिप, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर की बनाई हुई सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखते हुए और इन सारे चीजों की अधिकारी होकर एक संगी वारिश वो बन जाती है, एक परिवार हो जाते हैं और उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं परमेश्वर के साथ। और एक और चीज हम देखते हैं, सर्वोच्च परमेश्वर जो राजा है उसके संग मिलके राज करने की अधिकार भी वो देते हैं। बहुत जल्दी से मैं बताऊंगा, इब्राहिम को जो वायदा दिया गया उस वायदे की आशीष क्या है? उत्पत्ति की 12 अध्याय 2 से 3 पद जब हम पढ़ते हैं, 7 खास बातें वहां पर इस
आशीष की वाचा के रूप में बताया गया 7 खास बातें हम देखते हैं। मैं जल्दी से उसको बता के आगे बढ़ूंगा। मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। इन आशीषों को ध्यान से सुनना। इब्राहिम को कौन सी आशीषें दे रहे हैं? मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तीसरा, तुम्हारा नाम मैं बड़ा करूंगा। तुम आज एब्रम है, मैं तुम्हें अब्राहम बनाऊंगा। सिर्फ एक ऊंचा किया पदवी का पिता नहीं है, सारे मानव जाति के ऊपर, सारे कुलों के ऊपर तुम फादर ऑफ नेशंस, सारे संसार में ये जो देशों देशों जातियां हैं, उसके ऊपर तुम पिता बन जाएंगे। तुम आशीष का मूल होगा। आशीष तुमसे होकर निकलेगा। और पांचवी बात, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जिसको तुम आशीष देते हैं वो आशीषित हो जाते हैं। छठवीं बात, जो तुम्हें आशीष देते हैं वो आशीषित होंगे, लेकिन जो तुम्हें छोटा करते हैं या तुच्छ मानते हैं, दोस हू बिलिटल यू, उसके ऊपर मैं श्राप दूंगा। तुम नहीं देना, मैं श्राप दूंगा उसके ऊपर। वो श्रापित हो जाएंगे जो तुझे तुच्छ मानते हैं। और आखिर में सारे भूमंडल के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। इस आशीष की बहाव देखो कहां से लेकर कहां तक पहुंच रहे हैं। उत्पत्ति के पहला अध्याय की 18 पद में जो बताया गया, परमेश्वर उनको आशीषित करके फूलो फलो सारे पृथ्वी में भर जाए। उन्हीं आशीषों को बहते हुए आप देख रहे हैं। इब्राहिम की आशीषें एडवांस होके आगे निकल के जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यही वायदे जो है इब्राहिम को रीअफर्म किया है 15 अध्याय की 5 पद से 21 पद तक, 17 अध्याय की 4 से 8 आपका नोट्स में देख लीजिए, कई पदों को दिया गया है। वहां से लेके फिर आइसक इसहाक के साथ फिर से वो वाचा बांधते हैं। उत्पत्ति 26:2-4, 26 अध्याय 2 से लेके 4 पद। फिर वो याकूब को फिर से दोहराते हैं 28 अध्याय की 13 से 15 पद तक, 35 अध्याय की 11 से 12 पद तक, 46 अध्याय के 3 पद। वहां से लेके ये इब्राहिम से फिर आगे निकल के चले जाते हैं। मूसा को फिर से परमेश्वर ये वायदा देते हैं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय की 6 से 8, 6 अध्याय की 2 से 8, इन पदों में हम देखते हैं भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। ऑल द नेशंस। क्या यह पूरा हुआ है? प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय की 25 पद खास करके देख लीजिए। पत्रोस जो है उनकी प्रचार में इस बात को सामने लेके आते हैं। इब्राहिम को दिया गया उन आशीषों को देख के जिन यहूदी लोगों से वो बात कर रहे हैं, द फिजिकल डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम, इब्राहिम की शारीरिक रीति से जो पीढ़ी है, उन्हीं के लिए पत्रोस कह रहे हैं कि ये वही आशीषें हैं तुम्हारे पास आज निकल के आए हैं। गलतियों की 3 अध्याय की 8 पद में पौलुस जो है इसी चीज को लेके इब्राहिम का आशीषें किसको दे रहे हैं? वो सिर्फ यहूदियों को नहीं दे रहे हैं, उनके सुनने वाले अन्य जाति लोगों को, खास करके इब्राहिम के आत्मिक पीढ़ी है, उसके लिए पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भी ये आशीष लागू है। तो शारीरिक पीढ़ी को नहीं, सिर्फ शारीरिक पीढ़ी को नहीं, आत्मिक पीढ़ी को भी ये आशीषें बह के आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए एक नई परिभाषा इन आशीषों की देने की जरूरत है। कुछ बातें स्पष्ट है जो आशीष इब्राहिम को दिया गया।
इब्राहिम की आशीष जो दिया गया, अगर सिर्फ इब्राहिम भौतिक बातों के ऊपर निर्भर है, बस इब्राहिम की शारीरिक पीढ़ी जो है वो उसको अनुभव कर सकते थे। भौतिक आशीष शारीरिक पीढ़ी को ही मिलेगा, लेकिन इब्राहिम के आशीष एक बीज के द्वारा जो इब्राहिम की संतान है उसके द्वारा सारे पृथ्वी पर फैल जाए, एक बात बिल्कुल उसमें से जाहिर होते हैं कि ये शारीरिक या भौतिक आशीषें नहीं है, एक आत्मिक आशीषें है। पुराने नियम में जो बताया गया, इस बात को अच्छी तरह समझ ले, इब्राहिम के आशीष भौतिक आशीषों के बारे में नहीं है, ये आत्मिक आशीषों के बारे में है। ये कई पीढ़ी तक पृथ्वी की कोने कोने तक पहुंचे। एक दूसरी बात, ये जो आशीषें इब्राहिम को दिया गया, एक जगह पे रुक के रहने वाला, एक स्थायी आशीष, स्थिर रहने वाली आशीष नहीं, एक बहने वाला, एक गतिशील आशीष है। दिस इज नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। एक स्थिर नहीं, एक गतिशील आशीष है जो आगे निकल के जाते हैं। यही आशीषें जो है, नए नियम जब पढ़ते हैं, इन आशीषों को एक नई परिभाषा देख के हम इसको समझ पाते हैं कि मसीह यीशु में जो असीम धन है, वही वो इब्राहिम की आशीषें हैं जो बहते जाते हैं, आप और मैं इसका हकदार बन जाते हैं। दिस ब्लेसिंग इज नॉट होर्डेड बाय द रिसीवर। ये जो आशीषें हैं, इकट्ठा करके रखने वाला आशीष नहीं है। ये तीसरी बात है, ये इकट्ठा करके एक जगह में जमा करके रखने वाला आशीष नहीं है। मान लो कि इब्राहिम के पास दूध और कई जानवर थे, कई किस्म की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो खेतीबाड़ी की चीजें थी, ये सारे अगर इकट्ठा करके रखते, उन समय में कोई फ्रीजर नहीं है, डीप फ्रीजर नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं है। मान लो कि अब्राहम जो है सब कुछ इकट्ठा करके रखते हैं, कुछ ही दिन में ये सारे सड़ जाते हैं। आप जानते हैं इब्राहिम भी हो सकता है ये सब कुछ बांटते रहा, चारों तरफ के लोगों को देते रहा, बांटते रहा, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, जहां कहीं मैं जाता हूं लोग आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, यशायाह के 53 अध्याय में किसी को यह वायदा फिर से दोहराया गया। वहां पे हम पढ़ते हैं, एक परमेश्वर की ऐसी महान दास जिसकी चित्र वहां बताया गया है। हम जानते हैं कि यशायाह 53 जो है किसके बारे में वर्णन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। उनको यह वायदा दिया गया, यू विल सी द फ्रूट ऑफ योर ट्रैवल एंड बी सेटिस्फाइड। तो उस चीज से तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जो दर्द और पीड़ा में से होकर निकलते हैं, इसका प्रतिफल देख के तुम तृप्त हो जाएंगे। आने वाले बहुत पीढ़ी तक इन आशीषों को देखने पाएंगे। ये आशीषें जमा करके रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। किसी ने ऐसे कहा जो मिशनरीज जो है ये खाद के समान है। खाद एक जगह में इकट्ठा करके रखेगा तो उसमें से बदबू निकल के आएगा, लेकिन खेत में बिखेर दिया जाएगा तो बहुत फसल काटने पाएंगे। परमेश्वर के जन भी ऐसे बिखेरने के लिए, ऐसे बहने के लिए बनाए गए हैं। इफिसियों की पुस्तक उसके पहला अध्याय में बहुत ही अद्भुत बातें जो बताया गया है, द 5-fold ब्लेसिंग्स, उन स्वर्गीय स्थानों में जो आशीषें हैं उसके बारे में बहुत वर्णन है। लेकिन इस वर्णन की कुंजी जो है, इफिसियों की पहला अध्याय की 3 पद में हम पढ़ते हैं, जो हरेक आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में है। ये आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में जो है, ये कैसी आशीषें हैं? आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में है। आशीष शब्द सुनते हुए
धन संपत्ति ऐश आराम के ऊपर हमारे नजर कैसे भागते हैं? कैसे हम एकदम सोच सकते हैं कि यही आशीष है? मैं इसके बारे में कुछ स्पष्टता लाना चाहूंगा। जिस पीढ़ी में हम रह रहे हैं, यह स्पष्टता की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके खिलाफ कई स्टोरीज, कहानियां, नैरेटिव्स, कथन कथन वर्णन, विस्तार लेके आने वाले बहुत सारे हैं। द ब्लेसेडनेस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के आशीष, इब्राहिम की संतानों की आशीष। अभी तक जो बातें मैं बता रहे थे, एक बात स्पष्ट निकल के आते हैं। सर्वप्रथम ये भौतिक आशीष नहीं है। नंबर 1 लिख ले, ये भौतिक आशीष नहीं है। आशीष शब्द जो सुनते हैं, पुराने नियम में भी कई बार इसके बारे में वर्णन है। भजन संहिता 65 वर्स 4, 65 की 4 पद बहुत ही सुंदर पद है, मेरे लिए बहुत पसंदीदा पद है। वहां भी इस प्रकार से लिखा है, हाउ ब्लेस्ड, कितनी आशीषित है वो लोग जिसको परमेश्वर चुनते हैं और अपनी निकट लेके आते हैं उनकी आंगनों में प्रवेश करने के लिए। आंगन छोड़ के अगर वही रुकना नहीं, उस पद को ध्यान से देख लीजिए। और आगे कहते हैं कि उसकी निवास स्थान की भलाइयों को अनुभव करने के लिए, और उधर भी रुका नहीं, आगे जाके उनके पवित्र मंदिर का वर्णन है। कहां से? बाहर से इकट्ठा किया, लेके आया, आंगनों में आया और निवास में आया, और उसमें निवास से कहां पहुंच गया? पवित्र अति पवित्र स्थान में, मंदिर की पवित्र स्थान में पहुंच गया, जहां परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति है, वहीं पे पहुंच गया। ऐसे लोगों को आशीषित करके चाहते हैं, और सुनते ही आपके अंदर ये लगन आते हैं कि प्रभु मुझे ले चल, ले चल प्रभु। हम गाना तो गाते हैं, लेकिन कहां ले चल? मैं आंगन में रुकना नहीं चाहता, मैं निवास करना चाहता हूं तेरे घर में, और उसकी भलाई को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर भी मैं रुकना नहीं चाहता। तेरी मंदिर में तेरी सुंदरता को मैं दर्शन करना चाहता हूं, तेरी महिमा को मैं अनुभव करना चाहता हूं। भजन संहिता 33 की 12 पद में लिखा है, धन्य है वो देश या जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो धन्य है। जिसको अपने निज संपत्ति और विरासत करके परमेश्वर ने चुना है, वो देश धन्य है, वो लोग धन्य है। कितना कीमती धन परमेश्वर अपने लोगों को बना देते हैं। कितनी कीमती धन। अपने पुत्र को यही वायदा किया था भजन संहिता 2 की 8 पद में, मुझे मांग। तेरा निज संपत्ति बनने के लिए देश देश की जातियों को मैं दूंगा। कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी विरासत। मत्ती की 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पहले जो अपनी शिक्षा शुरू कर रहे, मत्ती की पहला अध्याय, वहां पे ब्लेस्ड आर यू करके कई स्टेटमेंट है, 8 स्टेटमेंट है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है वो करके बताते हैं। और ये जो धन्य है लोग, उनकी हालत को अगर आप सचमुच में देखें, वो लगता नहीं है कि ये धन्य लोग हैं, क्योंकि संस्कृति की जो वर्णन है उसके अनुसार ये रोते रहने वाले लोग, जो कंगाल रहने वाले लोग, जो पीड़ित किए जाने वाले लोग, ये कैसे धन्य कह सकते हैं? संस्कृति की जो विवरण है उसके बिल्कुल एक विकल्प के रूप में एक मसीही समाज। ये धन्य है जो शब्द यहां पे भी जो इस्तेमाल किया है, ये मकारियोस शब्द यूनानी में है। कई अनुवादक जो टीकाकार भी इसके बारे में बताते हैं कि ये इसका मतलब आनंदित करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ
आनंद जो है एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। ये आनंद जो फीलिंग नहीं है, जो महसूस होते हैं, वो नहीं है ये आनंद। एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में कैसे लोग आनंदित रह सकते हैं? क्या सिर्फ आनंदित, खुशी और आनंद मनाने वाले वो शब्द से इसका पूरा मतलब, मकारियोस का पूरा मतलब समा जाते हैं उसी में, खुशी और आनंद में? परमेश्वर इन लोगों के बारे में बताते हैं कि धन्य है तुम एक ऐसी हालत में है, आशीषित घोषित करते हैं इन लोगों को। इसका पूरा मतलब समझना है तो उनमें से एक एक जो आशीष की वर्णन है, आशीषित लोगों के वर्णन है, उसके दूसरा हिस्सा पढ़ के देख ले। वो दूसरे हिस्सा में लूका और मत्ती दोनों इस बात को बताते हैं। दूसरा हिस्सा क्या बताते हैं? स्वर्ग का राज्य उसी का है, पृथ्वी की अधिकारी वो बन जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे, वो शांति पाएंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। कंगाल जो है लेकिन वो बहुत ही धनी है। ये कैसे समझ सकते हैं? ये कैसी आशीष है? इसमें से क्या आपके नजर में आ रहे हैं ये बात? सांसारिक नजरों से जो देखते हैं वो आशीष नहीं है। जहां ये वर्णन है आशीषित है, वो लोग जो कहते हैं, ये सांसारिक नजरों से देखने वाली वर्णन नहीं है मेरे प्रियो। कुछ ऐसे लोगों की बहुत छोटी सी एक झलक में दिखाना चाहूंगा, जिसका झलक देख के आप खुद ये निर्णय करना। प्रसिद्ध और लोकप्रिय वर्णन आशीषित लोगों के बारे में हम सुनते हैं, सचमुच में उस नजर से, उस मापदंड से ये बताया जा सकते हैं कि ये लोग भी आशीषित हैं। भजनहार, भजन आसाफ जो है, भजन 73, 73 में 3 से 12 पद तक वो इस बात को, अपनी असमंजसता को बताते हैं कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं लेकिन मेरा जीवन को देखो, लेकिन ये लोग जो उल्टा पुल्टा चलते हैं, देखो उनका जीवन कितनी आशीषित लोग है। दुनिया की नजर से भौतिक चीजें और आशीषें और परिस्थितियों को देख के आशीष की वर्णन बताने की कोशिश करेंगे तो असमंजस में जरूर पड़ जाएंगे। कुछ लोगों के नाम बता के, छोटी छोटी बात बोल के मैं जल्दी आगे निकलूंगा। एक है इब्राहिम का जीवन। इस इंसान के जीवन में अगर कुछ पहलू निकाल के लेके आ सकते हैं तो क्या है इनके जीवन? एक मुसाफिरी के जीवन, और जीवन की हर पल जो है वो एक तंबू में रहने वाला जीवन। एक जगह में एक स्थायी मकान भी उनका नहीं है। वो कहते हैं कि एक ऐसी शहर की तलाश में हूं जिसका निर्माता और वास्तुकार कुछ खुद परमेश्वर है, और जब तक वो स्थायी नगर मुझे ना मिले, मैं अपनी मुसाफिरी के जीवन में आगे चलते रहे। ये इंसान जो है संघर्ष में से होकर निकला, परखा गया, लेकिन आखिर में विश्वास योग्य ठहरा। कई कीमती बलिदान उसने किया। काफी उम्र तक उनके पास एक बच्चे भी नहीं थे। क्या ऐसे एक व्यक्ति को आशीषित कह सकते हैं? मैं सिर्फ नाम बता के कुछ बातें बोल के आगे निकल रहा हूं। मूसा के जीवन, बहुत आशीषित व्यक्ति, कई बार उनका जीवन खतरे में थे। परमेश्वर की योजना के अनुसार कुछ समय तक राजमहल में वो रखा गया था, लेकिन मरुभूमि में भागना पड़ा उसको, और आखिर में अपनी स्वयं की चुनाव जो है इस पर पड़ जाते हैं। प्रभु के लोगों के संग मरुभूमि में मसीह का दुख उठाने की निर्णय उसने लिया और आगे चलते हैं। उनको एक बहुत बड़ी कमीशन दिया गया। 6 लाख लोगों को, उनके परिवारों को वायदे के देश में लेकर चलने के लिए अगुवे के रूप में परमेश्वर इनको ठहराते हैं।
लेकिन आखिर क्या हुआ हम जानते हैं। कितनी लोग गंतव्य स्थान पर पहुंच सका। 20 साल की उम्र के लोग जो मिस्र से निकले हैं, उनमें से सिर्फ यहोशू और कालेब 2 जन वहां पे पहुंच सका। और वो खुद जो है, मूसा खुद जो है, उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। क्या दुनिया के नजर में एक हारा हुआ व्यक्ति की कहानी है ये? उनके लिए कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया। जब उसका मृत्यु हुआ, वो जगह भी किसी को पता नहीं। कई बार अगुवाईपन की बोझ के नीचे वो थक गई थी, टूट गई थी, रोते थे। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, परमेश्वर की हस्तक्षेप इस इंसान के जीवन के ऊपर दी थी। और वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे नम्र मनुष्य का पुरस्कार उसको मिला। मैं छोटी सी झलक दिखा के आगे बढ़ रहा हूं। क्या हम इनको आशीषित बोलेंगे? मरियम के जीवन के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, जो जिसके बारे में बताया जाते थे कि सबसे आशीषित महिला यही है, यीशु मसीह की मां मरियम। किशोर अवस्था में गर्भ धारण की तनाव में से होकर उनको निकलना पड़ा। लोग पीछे से सिर हिलाते थे और कई बार टट्टा उठाते थे। जब सारे लोग, कई लोग उनको कहते थे कि सबसे आशीषित तुम है, सिमियन नामक परमेश्वर का दास ने उनको बोला, मरियम एक चीज में बताओ, मन में समा कर रख ले, तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। यीशु मसीह को मंदिर में ले जाते हैं, उनके लिए एक बलिदान साथ लेके जाने की जरूरत जब पड़ते हैं, एक मेमने को देने के लिए उनके पास नहीं थी, इतनी कंगालपन में थे, एक कबूतर को लेके जाते हैं, एक चिड़िया को लेके जाते हैं। जवानी में भी में ही ये विधवा बन गई, उनका हस्बैंड का डेथ हो गया और उनकी आंखों के सामने अपने पहलोटा जो है क्रूस पर, अपनी आंखों के सामने क्रूस पर दर्द सहते हुए, चिल्लाते हुए, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, चिल्लाते हुए, प्राण देते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किसी रिश्तेदार के घर में उनकी देखरेख होते हैं। यूहन्ना अपने घर में उनको स्वीकार करते थे। उनके बाकी बच्चे जो है वो भी उस समय परमेश्वर के संग नहीं चल रहे थे। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों को नहीं देखा, मरियम ने एक और चीज देखा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। उस कलीसिया की जन्म होते हुए मरियम उसको भी देख न पाए। क्या हम इस व्यक्ति को आशीषित व्यक्ति कहेंगे? यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं। चौथा, एक बढ़ई के रूप में बढ़ई के घर में पैदा हुआ, बढ़ई होके अपने काम में आगे बढ़ा, एक कंगाल जीवन बिताया, धूल भरी रास्ते में चला फिरा और अपनी सेवकाई किया। आखिर कलवारी के क्रूस पर अपनी स्वयं के कंधे पर सिर रखते हुए प्राण छोड़ा और किसी की खबर में यह रखा गया, लेने से देना उत्तम है। उसने जो सिखाया वो जीवन की दर्शन रहा। एक ऐसे दुखी पुरुष, संकट से उसकी जान पहचान थी, लेकिन आनंद की तेल से वो अभिषिक्त थे। क्या हम उनको आशीषित कहेंगे? पांचवी बात, पौलुस के जीवन। बाद में कई और वर्णन में इसके बारे में मैं और बताऊंगा। भौतिक आशीषें, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पौलुस ने इसी कारण से लिखा है।
उनकी चारों तरफ कई लोग उनके जीवन के मूल्यांकन करते हुए कहते थे कि देखो, इस परमेश्वर के सेवक को इनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। कितने कंगालपन में वो रहते हैं, कैसी हालत में वो जीते हैं। अटर पॉवर्टी, एक ऐसी कंगाल अवस्था। दूसरा कुरिन्थियों 11:27 सब कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि ऑफन हंग्री एंड इन कोल्ड एक्सपोजर, भूखा और सर्दी में ओढ़ने के लिए भी कुछ भी उनके पास नहीं था। क्या हम उनको आशीषित कहेंगे? ये सीनियर अपोस्टल प्रेरित जो है, आखिरकार रोम की मामरटाइन प्रिजन में, ऐसे एक कैद में, एक बंद कमरे में, भूखा, कांपता हुआ, अकेला, ऐसी हालत में वध किया जाने से पहले जो है, अपनी आखिरी सर्कल में जाके वो प्रचार नहीं दे रहे थे। ऐसे हालत में इस व्यक्ति ने अपने जीवन की दौड़ को पूरा किया, अच्छा कुश्ती लड़ी, दौड़ को पूरा किया, विश्वास की रखवाली की। क्या हम उसको आशीष कहेंगे? मैं जल्द से जल्द बंद करूंगा 5 मिनट में। मेरे प्रियो, ये प्रॉस्पेरिटी, ये जो संपन्नता के सुसमाचार आज फैल जाते हैं, आशीष के बारे में बताया जाते, उसकी एक नई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है आज हमारे सामने निकल के आते हैं। जो संपन्नता की सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोग जो है, उनको ज्यादातर लोग जल्दी से पहचानते हैं। लेकिन एक ऐसे प्रचारक, एक दूसरा पहलू में उनका दिखाना चाहूंगा। संपन्नता की प्रचार करने वाला प्रचारक की लालच और सुनने वाले की धन की अभिलाषा, ये दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक एक हालत है जो नियो प्रॉस्पेरिटी कहलाते हैं। आपस में बात करते हुए परमेश्वर के लोग कभी कभी बोलते हैं, वो भाई को देखो, उनकी सेवकाई को देखो, कितना परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनके परिवार को कितना आशीष दे रखा है। उनकी मिनिस्ट्री को देखे, छोटे समय में जैसे वो मिनिस्ट्री आया, कैसे वो आसमान छू लिया, कितनी आशीष परमेश्वर उनको दे रखा। उनके बच्चों को देखो, बहुत आशीष है। और उनको देखो, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। हो सकता है कोई छिपी हुई पाप होंगे, इसलिए आशीष नहीं हुए। इसमें सीरियस बात क्या है? एक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में भौतिक चीजें आशीषों के साथ जुड़े हुए हैं। ये है समस्या। अगर संपन्नता के बारे में हम लालच नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी अवचेतन मन में ये सोचते हैं कि मैं अच्छे रिधि से, ईमानदारी से परमेश्वर के लिए जीवन जिया तो भौतिक आशीष मेरे पास आ जाएगा। ये विचार जो संपन्नता के सुसमाचार का प्रचार करने वाला और ये चीज से अवचेतन मन में उसके लालच छुपे हुए करने वाला, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। ये दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। ये है नियो प्रोस्पेरिटी। कई बार कई लोग निराश हो जाते हैं। ईमानदारी से मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, लेकिन मुझे मिला क्या है? मनुष्य का जीवन का उद्देश्य प्रभु को महिमा देना और उसी में अपनी आनंद का भरपूरी पाना है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य, ना कि उनके दिया हुआ चीजों को आनंद का स्रोत बनाना। ये नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु को महिमा देना और उसी में अपना आनंद का भरपूरी पाना, उसी को अपना स्रोत बनाना, सांसारिक चीजों में नहीं।
कई बार आप असमंजस में पड़ जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आशीषों का परिभाषा क्या है आपका? आप किस चीज की तलाश में? क्या आप कह सकेंगे, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिनी हाथ में सुख सर्वदा बना रहते हैं, यही मेरे लिए काफी है? क्या आप कह पाएंगे? अगले सभा में और विस्तार में इस आशीष की वर्णन के बारे में मैं बताऊंगा। आशा है कि इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे, आत्मिक आंखों को फिर से खुल जाए, एक नई दर्शन देखने पाए, एक नई दिशा में चलने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।